It began with one silent line of code drifting through the night, aimed at the heart of a small nation that never saw it coming. On screen, city lights flicker, servers blink, and a single cursor pulses like a warning heartbeat. What happens when one person, hidden, faceless, nameless, pushes a country to the edge of digital collapse? This is the story of a coordinated cyber attack that struck a mid-sized democratic country in Europe in the late 2010s. It unfolded across banks, ministries, media networks, and police systems, all within hours. हाँ जी, तो क्रिएटर वीडियो आपने देख ली है और आप ये सोच रहे होंगे कि जब भी आप यूट्यूब चलाते हैं तो आपको ये वाली वीडियो हमेशा जो है वो नज़र आ जाती है कहीं ना कहीं ब्राउज़ फीचर के ऊपर। अब इस तरह की वीडियोस जो है वो काफ़ी ट्रेंडिंग में जा रही हैं और लोग इसके ऊपर काम स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आप भी इसके ऊपर काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अब इस तरह की वीडियोस की कोई स्पेसिफिक नीश नहीं है, ये बेसिकली वीडियो का एक ट्रेंड है जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसको आप किसी भी नीश के अंदर लेके जा सकते हैं, आप हिस्ट्री के ऊपर लेके जा सकते हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर आप इसकी वीडियोस बनवा सकते हैं, क्राइम के ऊपर जा सकते हैं, थ्रिलर के ऊपर जा सकते हैं, मिस्ट्रीज के ऊपर जा सकते हैं। तो इस तरह की वीडियोस की कैटेगरी के ऊपर हर नीश जो है वो फिट हो जाती है। अब इस तरह की वीडियोस पे काम किस तरह से होता है या इसके अंदर जो चैनल्स हैं जो काम कर रहे हैं वो कौन से हैं, तो सबसे पहले हम इस तरह के चैनल देख लेते हैं कि कौन सा चैनल जो है वो इसके ऊपर ज़्यादा काम कर रहा है और कितना पैसा कमा रहा है, उसके मुकम्मल स्टैट्स को देखते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी, तो क्रिएटर्स ये हमारे पास सबसे मशहूर जो चैनल है वो है फर्न के नाम से और इसने सिर्फ 100 वीडियोस अपलोड की हैं और यहाँ पर इसके सब्सक्राइबर जो हैं वो 4 मिलियन से ज़्यादा हो गए हैं। अगर मैं इसकी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर आता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो चैनल बना है ये 25 सितंबर 2020 के अंदर बना है, पुराना चैनल है, ठीक है। अब इसने 100 वीडियोस भी अपलोड कर दी हैं और ये व्यूज़ आपके सामने है, मिलियंस और मिलियंस के अंदर व्यूज़ हैं। अगर अब यहाँ पे इसकी वीडियोस के ऊपर आता हूँ तो वीडियोस के थंबनेल आप देख सकते हैं, सिंपल से टू द पॉइंट इसके थंबनेल्स हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपके पास टाइटल्स हैं कि किस तरह से क्यूरियोसिटी वाले टाइटल्स ये ले रहा है कि हाउ अ कल्ट टुक ओवर फिजी, ठीक है। अब इसी तरह से कि हाउ एन एफबीआई एजेंट इन्फिल्ट्रेट द के ट्रिपल के, ठीक है। अब उसके साथ इसी तरह से अगर नीचे आते जाए तो माइनक्राफ्ट स्कैमर के ऊपर इसकी वीडियोस हैं, तो काफ़ी क्यूरियोसिटी वाले इसके ये टॉपिक्स होते हैं। द इंडियन जीनियस नोबडी अंडरस्टैंड्स, ठीक है। तो अब सारी वीडियोस इसकी इस तरह की है। अगर मैं इसकी पॉपुलर वीडियोस के ऊपर आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 19 मिलियन, 17 मिलियन, 15 मिलियन, 9.2 मिलियन, 8.4 मिलियन, तो मिलियंस के अंदर इसके जो है वो व्यूज़ हैं। अब अगर इसकी मैं ओल्डेस्ट वीडियोस के ऊपर आता हूँ तो ये देखें कि 2 साल पहले इसने इसके ऊपर स्टार्ट किया है और अभी ट्रेंडिंग में जाना इसने स्टार्ट किया है और व्यूज़ इसके काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। इस तरह की कैटेगरी की वीडियोस को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ठीक है। अब जो पिछली वीडियोस है इसकी 2 साल पहले की वो भी मिलियंस के ऊपर है। अगर लेटेस्ट पे आ जाए तो लेटेस्ट भी इसकी मिलियंस के ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब है ये अभी भी ट्रेंडिंग में है और आप भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपके इसके स्टैट्स दिखाऊँ तो स्टैट्स आप देख सकते हैं कि 7 दिन के अंदर ये बंदा जो है वो 76 लाख व्यूज़ ले रहा है, ठीक है। समझ लें कि 76 लाख व्यूज़, 7 मिलियन व्यूज़ जो है वो वीकली गेन कर रहा है और इसकी आप एस्टिमेट अगर अर्निंग चेक करें तो 47,000 के से लेकर ये तकरीबन 150 के डॉलर तक ये बंदा कमा रहा है। और अप्रोक्सीमेटली इसकी जो वीडियोज़ होती हैं वो 27 मिनट्स की होती हैं और वीक की जो है वो 1 वीडियो अपलोड कर रहा है। और इस तरह के काफ़ी और भी चैनल्स हैं जो इस तरह की नीश के ऊपर, इस तरह की वीडियो कैटेगरीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमने काम कैसे करना है, यही हमने आज की वीडियो में सीखना है। जी, तो दोस्तों आपने कंपैटिटर चैनल देख लिया है कि ये किस तरह से काम कर रहा है। इसी तरह से हमने काम करना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम अपने टाइटल्स को फाइंड आउट करेंगे, कौन-कौन सी निशेज़ के ऊपर काम हो सकता है, उसके बाद स्क्रिप्ट राइटिंग किस तरह से होगी, वॉइस ओवर किस तरह से होगा, हम अपने विजुअल्स किस तरह से क्रिएट करेंगे और उसके बाद अपनी वीडियो एडिटिंग किस तरह से करेंगे और उसके बाद एसईओ और थंबनेल को देखेंगे। तो अगर आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी, तो क्रिएटर्स हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आ गए और यहाँ पर मैंने आपको कंपैरेटर चैनल भी प्रोवाइड कर दिया है। इसको आप जाकर जो है वो सर्च आउट कर सकते हैं, मुकम्मल देख सकते हैं। उसके बाद हमने टाइटल्स किस तरह से फाइंड आउट करने हैं, उसके प्रॉम्प्ट्स हैं, स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट है हमारे पास। स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट के बाद हमारे पास इमेजेस प्रॉम्प्ट हैं, इमेजेस प्रॉम्प्ट के बाद हमारे पास थंबनेल हमने किस तरह से क्रिएट करना है, एसईओ, और उसके बाद मैंने आपको कुछ अपने से टॉपिक्स भी दे दिए हैं। लेकिन ये आज का जो कोर्स है थोड़ा-सा डिफरेंट है, तो पूरा देखिएगा।
कोशिश किया करें, वीडियोस को पूरा देखा करें। हर निश सेम नहीं होती, हर वीडियो बनाने का क्राइटेरिया सेम नहीं होता, तो ये भी काफ़ी डिफरेंट है, तो ज़रा वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी हमने सबसे पहले टाइटल्स फाइंड आउट करने हैं, तो टाइटल्स फाइंड आउट करने के बड़े आसान से तरीके हैं। इसका टाइटल हम थोड़ा-सा चेंज है। अब इस कैटेगरी में थोड़ा-सा चेंज टाइटल्स का इसलिए है क्योंकि इसमें हर किस्म की नीश फिट हो जाती है। इस तरह की वीडियोस बनाते हैं अगर आप, तो हर निश को फिट कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप WW2 के ऊपर काम कर सकते हैं, हिस्ट्री के ऊपर काम कर सकते हैं, क्राइम के ऊपर काम कर सकते हैं, थ्रिलर के ऊपर काम कर सकते हैं, मिस्ट्री के ऊपर काम कर सकते हैं। तो काफ़ी निशेज़ इसके अंदर आ जाती हैं। इस वीडियो की कोई स्पेसिफिक निश नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने टाइटल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है? अब यहाँ पर मैंने आपको नीचे टाइटल्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं कि अगर आप स्टार्टिंग में कुछ वीडियोस बनाना चाहते हैं तो कम से कम 20 से 25 टाइटल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। इनके ऊपर भी आप वीडियो बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक नीश के अंदर जाना, किसी थ्रिलर के अंदर, मिस्ट्री के अंदर, क्राइम के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, तो आपने इस तरीके से टाइटल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है? अब ये तरीका क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं। हम आ जाएंगे अपनी चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी के ऊपर आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले ये वाला जो प्रॉम्प्ट है ना कि एनालाइज माय कंपेटिटर टाइटल्स एंड गिव मी 10 टॉपिक्स दैट कैन परफॉर्म इवन बेटर देन देयर्स, ठीक है? अब इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब इसको हमने यूज किस तरह से करना है वो देखने वाला सीन है, ठीक है? सबसे पहले आपने चैट जीपीटी पर आना है और यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने होंगे अपने कंपेटिटर के जो है वो टाइटल्स। वो किस तरह से देने हैं, आप किसी भी कंपेटिटर के यहाँ पर टाइटल दे सकते हैं। जैसे मैं फर्न के ऊपर आता हूँ, अब मुझे इसके टाइटल्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैंने इनके टाइटल्स को ना इस तरह से कॉपी कर लेना है। बहुत आसान तरीका है, किसी भी नीश के ऊपर आप जा सकते हैं। इस तरह इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद जो है आप चैट जीपीटी पर आ जाए और यहाँ ये टाइटल्स पेस्ट कर दें, ठीक है? पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आने के बाद आपने आ जाना है अपने प्रॉम्प्ट्स के ऊपर और यहाँ से ये वाला फर्स्ट वाला प्रॉम्प्ट जो मैंने आपको बताया था इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद दोबारा चैट जीपीटी पर आए और यहाँ पर नीचे आपने ये प्रॉम्प्ट देना है और इस तरह से इसे ये चैट जीपीटी को प्रोवाइड कर देना है। यहाँ पर मैं फ्री वाला चैट जीपीटी यूज कर रहा हूँ, मैं कोई पेड चैट जीपीटी यूज नहीं कर रहा, ठीक है? अब वो यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि जनाब 10 वायरल डॉक्यूमेंट्री टॉपिक लाइकली टू आउट परफॉर्म योर कंपेटिटर, ठीक है? अब उसने हमें ये टाइटल्स दिए हैं कि इनसाइड द हिडन नेशन द यूएन वॉन्ट रिकॉग्नाइज, बहुत अच्छा टाइटल है। द बिलियन डॉलर डिसअपीयरेंस ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वॉच टेक एसईओ, बहुत अच्छा टाइटल है। और 10 टाइटल्स इसने हमें निकाल के दिए, ठीक है? अब इन 10 टाइटल्स को आपने क्या करना है, ये 10 टाइटल तो उसने निकाल दिए। आपको जो टाइटल अच्छा लगता है, जैसे हाउ वन हैकर नियरली शट डाउन एन एंटायर कंट्री, ठीक है? अब ये है साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, ठीक है? बहुत अच्छा टाइटल है। इसको हम क्या करेंगे, हमने ये वाला जो प्रॉम्प्ट है ना इसको अब यूज करना है। इसको यूज कैसे करना है, चैट जीपीटी पर आना है। मैंने इसको कर लिया कॉपी, कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ नीचे आ गया। नीचे आने के बाद मैंने ये वाला प्रॉम्प्ट देना है इसे कि मुझे इसके ऊपर जो है मुझे फर्दर टाइटल्स निकाल के दो, ठीक है? कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। अब उसने इसी के ऊपर हमें जो है स्ट्रॉन्ग टाइटल निकाल कर दे दिए हैं, उसके अल्टरनेट दे दिया कि हाउ वन हैकर नियरली डिलीटेड अ नेशन, द साइबर अटैक दैट ऑलमोस्ट एंड द कंट्री। अब ये उसने एक टाइटल के ऊपर ये सारे टाइटल बनाकर दे दिए हैं, तो हम किसी भी टाइटल के ऊपर अपनी वीडियो बना सकते हैं। अब ये तरीका उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप थ्रिलर निश के ऊपर जाना चाह रहे हैं, अगर आप मिस्ट्री निश के ऊपर जाना चाह रहे हैं, क्राइम निश के ऊपर जाना चाह रहे हैं, हिस्ट्री निश के ऊपर जाना चाह रहे हैं, तो आपने उस कंपेटिटर चैनल को उठाना है, वहां से उसके टाइटल्स कॉपी करने हैं। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी पर आ जाना है और इस तरह से आपने ये 2 प्रॉम्प्ट यूज करके अपने जो है वहां से टाइटल्स निकलवा लेने हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको टाइटल की समझ आ गई होगी। उसके बाद जो यहाँ पर मैंने आपको टाइटल प्रोवाइड कर दिए हैं, आप इसके ऊपर भी जा सकते हैं। ये भी बहुत ईजी है, निकाल के दे दिए, आप इनके ऊपर भी ये 20 से 25 अपनी वीडियोस बनवा सकते हैं, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आपको टाइटल्स की समझ आ गई है। अब यहाँ पर हम किसी एक टाइटल के ऊपर चलते हैं, जैसे यही टाइटल बहुत अच्छा है तो मैं इसी टाइटल को लेके चलता हूँ। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने आ जाना है अपने स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट के ऊपर, ठीक है? यहाँ पर ये हमारा स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट है। अब स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट में यहाँ पर आपने टाइटल प्रोवाइड करना है। अब अगर आपने बनानी है 10 से 15 मिनट की वीडियो, ठीक है? तो आप यहाँ पर इसके वर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मैं बारहा अपने वीडियोस के अंदर कहता हूँ कि जब भी आपने
अपना स्क्रिप्ट बढ़ाना है या कम करना है, अपने वर्ड्स को चेंज कर दिया करें। अब जितने वर्ड्स मैंने लिखे हैं तो यहाँ से बड़ी मुश्किल से 3 से 4 मिनट की या 2 मिनट की वीडियो बनेगी, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ़ समझाना होता है, बाकी काम आपने करना होता है, ठीक है? मकसद होता है सिर्फ़ समझाना, ताकि आपको टॉपिक की समझ आ जाए कि काम किस तरह से होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आधे घंटे की यहाँ पे वीडियो बनाऊँ या मैं 1 घंटे की बनाऊँ, तो आपने वर्डिंग जस्ट चेंज करनी होती है, वो आपसे नहीं होती, ठीक है? तो आप फिर कहते हैं कि सर हमसे वीडियो नहीं बन रही। तो सर यहाँ पर आप इसकी वर्डिंग चेंज कर दिया करें, यहाँ पर आप 3000 वर्ड्स कर दें और यहाँ पर 4000 कर दें, यहाँ पर 6000 कर दें, यहाँ पर 8000 कर दें, तो उतना लंबा ही आपको स्क्रिप्ट वो प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ से आपने ये स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट कॉपी करना है यहाँ तक, ठीक है? इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद दोबारा चैट जीपीटी पर आ गए और यहाँ पर कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अब आपने यहाँ से कोई एक टाइटल लेना है, जो 10 टाइटल उसने दिए हैं ना, ये बहुत ज़बरदस्त सीटीआर के मुताबिक दिए हैं कि अगर ये टाइटल कोई भी देखेगा, अगर आपका थंबनेल कोई भी देखेगा तो उसका सीटीआर अच्छा जाएगा। ये इस टाइटल का जितने भी इसने टाइटल दिए हैं, इनके सीटीआर अच्छे जाएँगे। अब मैं कह रहा हूँ द साइबर वार स्टोरी गवर्नमेंट ट्राइड टू हाइड, ठीक है? ये भी टाइटल अच्छा है। द डे अ हैकर ट्राइड टू ब्रेक अ कंट्री, ये टाइटल अच्छा है, मैं इसे उठा लेता हूँ। इसे उठाया और यहाँ पर स्टार्ट में मैंने आपको बताया है कि आपने यहाँ पर टाइटल अपना पेस्ट करना है। जैसे आप टाइटल पेस्ट करेंगे, हमने चैट जीपीटी को ये टाइटल दे दिया, अब इसके ऊपर ये मुकम्मल हमें स्क्रिप्ट लिख कर देगा। मैंने 1800 से 2400 वर्ड्स का कहा है, तो उसके ऊपर ये मुकम्मल हमें लिख के देगा। ये देखिए, यहाँ पर सिनेमैटिक हुक कर दिया उसने, वो बना दिया है हमें। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट जो इन वन ब्रीथ के अंदर उसने मुकम्मल टेक्स्ट यहाँ पर दे दिया है कि स्टोरी को उसने जो है यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, तो ये हमारी स्टोरी आ गई। उसके बाद उसने टाइमलाइन, उसके की जो है मूवमेंट्स वो प्रोवाइड कर दिए हैं, तो ये हमें दे दिए। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें उसने हमें प्रोवाइड कर दी हैं। अब इसी तरह से हमने इसको पढ़ना भी है और जो चीज़ यहाँ पर कट आउट करने वाली होगी वो भी आप कट आउट करेंगे। तो पहले स्क्रिप्ट पूरा जो है वो पढ़ लिया करें, ठीक है? अब यहाँ पर ये वाला हमारा स्क्रिप्ट अभी रेडी कर रहा है, स्क्रिप्ट रेडी कर लेता है, तब तक हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इमेज जनरेशन का। अब इमेज जनरेशन इसकी बहुत ही चेंज है, ये बाकियों की तरह नहीं है कि आपने सेम प्रॉम्प्ट्स दिए, प्रॉम्प्ट्स निकलवाए और इमेज बनवा ली। ये वो इस तरह की इमेज नहीं बनेगी, ये थोड़ा-सा 3D स्टाइल है, तो इसको थोड़ा-सा चेंज करना है, वो भी आपको बताऊँगा, जब तक ये हमारा वॉइस ओवर वाला हमारा स्क्रिप्ट बना दे। ये हमारा स्क्रिप्ट बना दिया जी इसने। अब हमने स्क्रिप्ट का क्या करना है, वॉइस ओवर। अब वॉइस ओवर के लिए आप 11 लैब यूज़ कर सकते हैं, अगर फ्री में जाना चाह रहे हैं तो स्पीच माँ यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी फ्री में भी है, जैसे गूगल एआई स्टूडियो है, गूगल स्टूडियो एआई के ऊपर आप फ्री में जो है अपना वॉइस ओवर बनवा सकते हैं। तो मेरे पास 11 लैब की भी सब्सक्रिप्शन है और माइक मॉन्स्टर की भी है, तो मैं किसी एक से बनवा लेता हूँ। अगर आप फ्री में बनवाना चाह रहे हैं तो वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपने बनवाना है। तो यहाँ पर आपने एक-एक चीज़ करके यहाँ से उठानी है, पढ़ के उठानी है। जैसे इसको मैंने उठाया, इसको उठा के मैं अपने यहाँ पर टूल के अंदर ले आया, 11 लैब वाले टूल के अंदर, यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद एंटर प्रेस किया। उसके बाद दोबारा हम जो है वो उठाएँगे, यहाँ से ये वाला जो है टॉपिक उठाएँगे और देख लेंगे कि यहाँ पर कोई चीज़ चेंज करने वाली है। अब ये सोर्स चेंज करने वाला है, तो मैं इसे कॉपी करूँगा, कॉपी करके यहाँ पर लाकर पेस्ट करूँगा। और यहाँ पर ये सोर्स वाली चीज़ को जो है, इसको मैं ख़त्म कर दूँगा। तो ये चीज़ें पढ़ लिया करें, ये ज़रूरी होती हैं ताकि आपका वॉइस ओवर अच्छा बने, ठीक है? इसी तरह से आप यहाँ पर नीचे इसको प्रेस करेंगे और दोबारा यहाँ पर आएँगे और यहाँ से ये टाइमलाइन वाली ये वाली जो है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जो है दोबारा अपने यहाँ पर आ जाता हूँ सॉफ्टवेयर के ऊपर और यहाँ पर इसे ये प्रोवाइड करते हैं इस तरह से। अब यहाँ से देखेंगे क्या-क्या चीज़ें जो है वो कट करने वाली हैं, ठीक है? अब लोअर थर्ड ये सारी इंस्ट्रक्शंस है, ये हमें नहीं चाहिए, मैं ये भी ख़त्म कर दूँगा। उसके बाद ये वाला विजुअल्स ये भी ख़त्म कर दूँगा, ठीक है? इसी तरह से ये वाला विजुअल जो है ये भी हमें सोर्स नहीं चाहिए, तो मैं इसको भी यहाँ से ख़त्म कर दूँगा इस तरह से, ठीक है? ऐसे। ये चीज़ें आपने पढ़ कर करनी है, ये ना हो कि आप इसी तरह से वॉइस ओवर करवा दें और बाद में आपका वॉइस ओवर ख़राब हुआ हो, तो ये चीज़ें देख लिया करें, ये बड़ी ज़रूरी होती है। अब इन चीज़ों को आपने जो है वो कट ऑफ कर लेना है, सब चीज़ों को जहाँ-जहाँ भी आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं, आप वहाँ से इसको क्लीन करते जाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ से इसको भी क्लीन कर लेते हैं और यहाँ से इसको भी क्लीन कर लेते हैं। अब ये जी यहाँ तक मैंने सिर्फ़ ऐज़ अ सैंपल आपको बताया है। मैंने पूरा वॉइस ओवर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अगर सब कुछ करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो हम लेंथी प्रोसेस की तरफ नहीं जा रहे। मैं सिर्फ़ आपको मकसद मेरा है सिर्फ़ समझाना ताकि आपको समझ आ जाए। आपने इसी तरह सारा वॉइस ओवर उठाना है और अपने टूल के अंदर ले जाना है और वहाँ से जो चीज़ें कट आउट करने वाली है, कट आउट करें। बाकी का आप जो है वॉइस ओवर बनवा लें। अच्छा जी, 11 ऐप के अंदर जो है आपने वॉइस कैसी यूज़ करनी है, वॉइस आपने यूज़ करनी है
जो ज़्यादा मैच्योर वॉइस हो, डीप हो थोड़ी-सी, ठीक है? उस तरह की वॉइस यूज़ करनी है। तो ये लेवल ऐप के अंदर एक बिल है या ब्रेन है, वो काफ़ी अच्छी उनकी वॉइसेज़ हैं। तो यहाँ से मैंने बिल को सिलेक्ट किया है और यहाँ से आप जो है 11 की कोई भी फ्लैश 2.5 कर सकते हैं, वर्ज़न 2 कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो मैंने इसको कर लिया, इसको करने के बाद यहाँ से मैंने जनरेट ऑडियो कर ली और हमारा जो है वो वॉइस ओवर जनरेट होना स्टार्ट हो गया है। वॉइस ओवर जनरेशन की उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। ये हमारा जी यहाँ पर वॉइस ओवर कंप्लीट हो गया है, तो वॉइस ओवर को यहाँ से जो है मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, तो ये हमारा वॉइस ओवर भी बन के डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम दोबारा यहाँ पर चैट जीपीटी पर आ जाते हैं। चैट जीपीटी पर आने का मकसद अब क्या है कि अब हमने अपनी स्टोरी के हिसाब से विजुअल्स निकलवाने हैं, ठीक है। विजुअल्स कैसे निकलवाने हैं, आपने इमेज प्रॉम्प्ट के ऊपर आना है। यहाँ पर आपको एक रेड लाइन नजर आ रही होगी कि डॉक्यूमेंट्री स्टाइल 3D इमेज जनरेटर, इसको आपने करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, आपने दोबारा आ जाना है चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक है। अब चैट जीपीटी पर आपने देखना है जहाँ पर आपको जीपीटीज़ लिखा नज़र आए या एक्सप्लोर या जीपीटीज़ लिखा है, वहाँ पर आपने इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने इसे करना है पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करेंगे, थोड़ा-सा वेट करेंगे और यहाँ पर आपको ये कैटेगरी नज़र आ जाएगी, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल 3D इमेज जनरेटर, ये वाला, पहले वाले के ऊपर आपने कर देना है क्लिक। उसके बाद आपने स्टार्ट चैट के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपके पास ओके हो जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने दोबारा अपने प्रॉम्प्ट्स के ऊपर आना है और यहाँ से ये वाले जो प्रॉम्प्ट्स हैं इसको आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक आपने कॉपी करना है, ऐसे। अब कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने अपना स्क्रिप्ट पेस्ट करना है, ठीक है। अब स्क्रिप्ट पेस्ट यहाँ पर करेंगे और साथ ही आप इसे ये वाला नीचे वाला प्रॉम्प्ट ज़रूर देंगे, गिव मी फुल स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट्स सेंटेंस वाइज फॉर कंप्लीट स्क्रिप्ट एट लीस्ट 20 टू 25 प्रॉम्प्ट्स। अगर आपका जो स्क्रिप्ट है वो है 5 से 6 मिनट का, तो आप 20 से 25 प्रॉम्प्ट्स तैयार करवा सकते हैं। अगर ज़्यादा लेंथी है तो यहाँ पर 30 से 35 भी करवा सकते हैं। अगर उससे भी लेंथी है तो आप 40 से 50 भी करवा सकते हैं। इवन के 100 तक आप इससे इमेजेस निकलवा सकते हैं अपने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया, मैंने 20 से 25 इसको डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपने स्क्रिप्ट की लेंथ के हिसाब से बनवाने हैं। आपने इसे कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद दोबारा आ जाना है जीपीटी के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर आपने ये प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ पर आपने अपना जो है, जो स्क्रिप्ट लिखवाया है चैट जीपीटी से, वो पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पर ये अपना जो स्क्रिप्ट था वो पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करने के बाद हम इसे ये दे देते हैं, ठीक है। अब जैसे इसे देंगे, यहाँ पर ये क्या करेगा, इसे एनालाइज़ करके हमें 20 से 25 प्रॉम्प्ट बना के देगा हमारे 3D स्टाइल डॉक्यूमेंट्री के अंदर, ठीक है। ये जीपीटीज़ बनी होती हैं बेसिकली, आपने इसी तरह से यही सेम नेम कॉपी करके जीपीटी के अंदर या एक्सप्लोर के अंदर आपने सर्च करना है। आपको ये वाला जीपीटी मिल जाएगा और इससे आपने ये सारी इमेजेस जो है वो जनरेट करानी है। ये देखें, यहाँ पर सीन 1 उसने क्रिएट कर दिया है, फिर सीन 2 क्रिएट कर दिया है, फिर सीन 3 क्रिएट कर दिया है, फिर सीन 4 क्रिएट कर दिया है। इसी तरह से ये सारे सीन उसने हमें क्रिएट कर दिए हैं हमारे स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। 25 प्रॉम्प्ट निकाल दिए। अब आपने क्या करना है, आपने आना है जी अपने पहले वाले सीन के ऊपर, ठीक है जी। पहले वाले सीन को करना है कॉपी, कॉपी करने के बाद आपने जो है आ जाना है अपने फ्लो के ऊपर, ठीक है। सॉरी, फ्लो कह रहा हूँ, विस्क के ऊपर। अब विस्क पे आने के बाद यहाँ से आपने इसकी डायमेंशन जो है वो चेंज कर देनी है 16:9। उसके बाद यहाँ पर आके आपने अपनी सीड्स को लॉक करना है, ये चीज़ लाज़मी याद रखनी है, सीड्स को लॉक करना है और इस तरह से इसे ये प्रॉम्प्ट देना है और इसे हम कहेंगे जी भाई कि हमें ये वाली हमारी इमेजेस निकाल के दो। तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर उसने किस टाइप की हमें ये इमेज निकाल के दी है, ठीक है। यहाँ पर आपने परेशान नहीं होना कि हमें सेम उस तरह की इमेज नहीं मिली। आपने क्या करना है, अगर इस तरह की आपको इमेजेस निकाल के देता है, आपने एक छोटा-सा काम करना है। आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है एक, जिस तरह की आपको इमेज चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि फन स्टाइल इमेजेस, ठीक है। अब फन स्टाइल इमेजेस यहाँ पर आपको बहुत सी कैटेगरीज नज़र आ जाएंगी। आपने इस तरह से किसी के भी ऊपर भी क्लिक करना है और आपको इस तरह की इमेजेस नज़र आ जाएंगी, ठीक है। आपने यहाँ से इमेजेस को सेव कर लेना है और इमेज सेव करने के बाद आपने दोबारा यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपने सब्जेक्ट के अंदर या स्टाइल के अंदर, चाहे स्टाइल दे ले चाहे सब्जेक्ट दे ले, आपने यहाँ पर पिक्चर ये वाली अपलोड कर देनी है ऐसे, ठीक है। इस पिक्चर को हम अपलोड करते हैं और अपलोड करने के बाद जो है हम दोबारा इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि ये हमें किस स्टाइल में निकाल के देता है, ठीक है। ये स्टाइल हमने दे दिया, दोबारा हमने इसे ये प्रॉम्प्ट दिया जो हमारा फर्स्ट वाला प्रॉम्प्ट था। अभी हम देखते हैं कि किस टाइप की हमें ये इमेज निकाल कर देता है।
अभी आप देख सकते हैं कि किस स्टाइल में उसने ये हमें इमेजेस निकाल के दी है। पहले ये स्टाइल निकाल रहा था रोबोटिक, अब ये उसने सेम उसी स्टाइल के अंदर हमें ये इमेजेस निकाल कर दे दी हैं, ठीक है। अब आपको जो इमेज अच्छी लगती है आप वो रख सकते हैं। जैसे ये इमेज ज़्यादा अच्छी लग रही है तो मैं इसे रख लेता हूँ, इसे कर दूंगा डिलीट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, हमारी दूसरी वाली इमेज को उठाएंगे। इसको उठाने के बाद दोबारा हम जो है अपनी विश के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर सेकंड वाला प्रॉम्प्ट भी इसे दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही इसे ये प्रॉम्प्ट देंगे, यहाँ पर हमारे लिए ये जो है इमेज जनरेट करके दे देगा। इसी तरह से आपने अपनी सारी इमेजेस जितनी भी हैं ये सारी क्रिएट करवा लेनी है। मैं यहाँ से सिर्फ आपको 5 या 6 करके दूंगा ताकि आपको बेसिकली समझ आ जाए। ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से हमें उसने इमेज ये वाली भी क्रिएट कर दी है। ये भी अच्छी है और ये भी अच्छी है, ठीक है। इनमें से जो आपको अच्छी लगती है आप वो रखें और बाकी को आप डिलीट कर दें। जैसे मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, तो ये वाली अच्छी लग रही है, इसे मैंने रख लिया। इसी तरह से थर्ड वाली भी प्रॉम्प्ट आपने इसे देनी है और उससे इमेज जनरेट करवा लेनी है। अब ये देख सकते हैं कि किस तरह से उसने थर्ड वाली इमेज भी हमें जनरेट करके दे दी है। इसी तरह से हमने दोबारा जो है अपनी फोर्थ वाली इमेज यहाँ से उठानी है और इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोबारा विस्क पे आ जाना है और यहाँ फोर्थ वाला प्रॉम्प्ट भी इसे हमने दे देना है। ये देखिए फोर्थ वाली इमेज भी उसने हमें बहुत प्यारी जो है वो क्रिएट करके दी है। अब ये हमारी फोर्थ वाली इमेज आ गई। इसी तरह से हम 5 वाली इमेज जो है वो निकाल लेते हैं फिफ्थ सीन की। इसे मैं कॉपी करता हूँ और दोबारा विस्क के ऊपर आता हूँ और यहाँ पर इसे कर देता हूँ पेस्ट और इससे ये फिफ्थ वाली भी जनरेट करवा लेते हैं। ये जी फिफ्थ वाली हमारी इमेज भी जनरेट हो गई है। आपको अगर ये अच्छी लगती है ये रख लें, ये अच्छी लगती है ये रख लें। तो मुझे ये वाली जो है अच्छी नहीं लग रही थी, ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो ये मैंने ये रख ली। अब ये 5 इमेजेस जो है मैंने जनरेट करवा ली हैं। इनको बल्कि मैं डिलीट कर देता हूँ, ये हमारी स्टार्ट में अच्छी नहीं बनी थी, तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर जो है हमारे पास 5 इमेजेस जो हैं वो जनरेट हो चुकी हैं। इसमें से भी हमने एक रखनी है, इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसमें से भी हमें एक चाहिए, इसको भी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास 5 इमेजेस आ गई हैं। अब हमने इन्हें करना है एनिमेट, ठीक है। अब एनिमेट किस तरह से करेंगे, मैं दोबारा जीपीटी पर आता हूँ और यहाँ पर न्यू जीपीटी ओपन कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे उसे जी ये हम देंगे इसको सीन प्रॉम्प्ट, ठीक है। सीन प्रॉम्प्ट जो है हम यहाँ पर करेंगे पेस्ट, ये पेस्ट कर दिया और उसके साथ ही हम लिखेंगे राइट वीडियो प्रॉम्प्ट फॉर दिस सीन प्रॉम्प्ट, ठीक है जी। ये हम इसे प्रोवाइड कर देंगे। अब वो जो उसने हमें जो है वो दिया था इमेज का प्रॉम्प्ट, यहाँ से हम उससे वीडियो का प्रॉम्प्ट बनवा रहे हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये हमें वीडियो का प्रॉम्प्ट लिख कर दे रहा है, ये बल्कि उसने लिख कर दे दिया है। मैं इसे करूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद जो है मैं दोबारा विस्क के ऊपर आ जाऊँगा और यहाँ पर ये हमारी पहली इमेज थी, मैं इसे करूँगा यहाँ से एनिमेट, ठीक है। एनिमेट पे ये वाला हम प्रॉम्प्ट दे देंगे और यहाँ से इससे ये एनिमेट करवा लेंगे। यहीं से एनिमेट करवा लेना है, आपको फ्लो पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जी ये वाली वीडियो जो है उसने हमें एनिमेट कर दी है। मैं इसे प्ले करके देखता हूँ कि कैसी एनिमेट हुई है। ये आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी इसने हमें एनिमेट करके दी है। ठीक है जी, ये एक एनिमेट होगी हमारे पास। उसी तरह से हमने ये सेकंड वाली एनिमेट करवानी है। मैं यहाँ पर इसे एनिमेट का कहूँगा और यहाँ पर जो हमने प्रॉम्प्ट इसे देना है वो यहाँ से देना है। पहले हमने करना है इसे कॉपी। इसे कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर इसे ब्रैकेट्स के अंदर हमने प्रोवाइड कर देना है और साथ जो हमने ये लाइन लिखी थी इसे हमने कॉपी करना है। कॉपी करके इसे भी हमने पेस्ट कर देना है और इसका भी वीडियो प्रॉम्प्ट बनवा लेना है, जनरेट करवा लेना है, ठीक है। अब इस तरह से आपने सारी इमेजेस का जो है वो वीडियो प्रॉम्प्ट्स अलग-अलग से बनवाना है, ठीक है। अब इसको हम कॉपी करते हैं वीडियो प्रॉम्प्ट को, दोबारा यहाँ पर आते हैं और इसे ये प्रोवाइड करते हैं ताकि हमें ये इसकी एनिमेट कर दे, हमें इसकी वीडियो बना दे। यहाँ पर जी हमारी सेकंड वाली इमेज जो है वो उसका भी उसने वीडियो बना दिया है। अब हमारे पास आ जाती है हमारी थर्ड वाली, ठीक है। इसे हम यहाँ से एनिमेट करवाएँगे और उसके लिए आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हमने यहाँ से प्रॉम्प्ट को करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमने प्रॉम्प्ट को करना है जी पेस्ट। पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद ये लास्ट वाली लाइन जो हमने प्रॉम्प्ट में लिखी थी कि राइट वीडियो प्रॉम्प्ट फॉर दिस सीन प्रॉम्प्ट, ठीक है जी। अब यहाँ पर इसके लिए भी हमें ये मुकम्मल जो है वो लिख कर दे देगा वीडियो प्रॉम्प्ट, तो हम उसको जो है वो इस तरह से करेंगे जी कॉपी, ठीक है जी। यहाँ तक हमने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो है हम दोबारा विस्क के ऊपर आएंगे और यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करेंगे और इससे जो है वीडियो क्रिएट करवा लेंगे। इसी तरह से जब तक ये इसका वीडियो में कन्वर्ट कर रहा है, मैं इसी तरह से फोर्थ वाले का प्रॉम्प्ट भी जो है वो भी बनवा लेता हूँ ताकि हमारी टाइम की बचत हो जाए और ज़्यादा देर ना लगे। मैं यहाँ से इस तरह से इसे भी कॉपी करके यहाँ पर बनवा लेता हूँ और इसी तरह से जो है
हम 4th वाली को भी 5 वाले को भी उठा लेंगे, इसको भी कॉपी करेंगे और यहाँ पर ले आएँगे और यहाँ पर इसे भी पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद इसको जो है कॉपी करेंगे और यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे और ये हमारा 5th वाला भी जो है ये प्रॉम्प्ट रेडी करके दे देगा, ठीक है? तब तक ये वाली कंप्लीट हो जाएगी, हमारे पास इनके प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो रेडी हो जाएँगे, ठीक है? ये 5th वाले सीन का भी हो गया है, यहाँ पर इसने 4th वाले सीन का भी कर दिया है। अब यहाँ पर ये वाली वीडियो भी हमारी क्रिएट हो गई है तीसरी। अब इसी तरह से हम आएँगे 4th वाली के ऊपर, इसे भी एनिमेट कर लेंगे और यहाँ से 4th वाली का जो सीन है वीडियो प्रॉम्प्ट, इसको मैं कर लूँगा यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके इसको दूँगा और इससे भी जनरेट करवा लूँगा। ये जी 4th वाली हमारी वीडियो जो है ये भी क्रिएट हो गई है। अब इसी तरह से हमने करवानी है 5th वाली क्रिएट। यहाँ से मैं एनिमेट पे आऊँगा और यहाँ से कॉपी करूँगा हमारा 5th वाला सीन, ये वाला। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं दोबारा इसके ऊपर आया और यहाँ पर इसे ये प्रॉम्प्ट अप्लाई कर लिया। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी 5th वाली वीडियो भी क्रिएट हो गई है और जब आप यहाँ पर आएँगे आपने ये वीडियो वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है तो ये सारी वीडियोज़ आपकी बन के आ जाएँगी। यहाँ पर आपने डाउनलोड ऑल्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ये आपकी सारी वीडियोज़ जितनी भी हैं ये डाउनलोड होकर आ जाएँगी, ठीक है जी? अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रोसीजर है वो है वीडियो एडिटिंग का, ठीक है? वीडियो एडिटिंग हम किस तरह से करेंगे वो हम करेंगे अपने फिल्मोरा के अंदर। तो अपने फिल्मोरा को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी हमने अपना फिल्मोरा ओपन कर लिया और यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लूँगा अपना डाटा। ये हमारी वॉइस थी और ये हमारी जो थी ये वीडियो थी 5 की 5, इनको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले जो है हम वॉइस को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद इसको इस तरह से थोड़ा-सा ओपन कर लेंगे, ठीक है जी? अब यहाँ पर हमें चाहिए जी हमारी ये वाली इमेजेस, ठीक है? अब इसकी एडिटिंग थोड़ी-सी ज़रा क्रिटिकल होती है, आपको वॉइस को सुनकर ही आपको पता चलता है कि मैंने कहाँ पर वीडियोज़ पुट करनी है। जैसे मैं अब इसको सुनता हूँ। It began with one silent line of code drifting through the night, aimed at the heart of a small nation that never saw it coming. On screen, city lights flicker. अब ये देखें, ये वाली जो थी पहली वीडियो यहाँ पर आएगी, ठीक है? उसने हमें बताया है कि ये जो कोडिंग वाले सीन था कि कोडिंग वाला सीन हो रहा था और इस तरह से ये सारा निज़ाम हो रहा था, तो यहाँ पर इसको लेके आएँगे और इसको थोड़ा-सा हम यहाँ पर कर देंगे ज़ूम इन, ठीक है? ये बड़ा ज़रूरी है, आपने इस तरह थोड़ा-सा ज़ूम इन करना है। अब यहाँ पर ये वाली वीडियो हमारी आ गई है, अब इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। It began with one silent line of code drifting through the night, aimed at the heart of a small nation that never saw it coming. ठीक है जी। अब उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद ये क्या कह रहा है। On screen, city lights flicker, servers blink. ऑन स्क्रीन सिटी लाइट फ्लिकर्स हो रही हैं, सर्वर ब्लिंक कर रहा है, तो इसका मतलब है ये सेकंड वाली वीडियो हमारी आएगी और ये कहाँ तक आएगी इसको अभी देख लेते हैं। On screen, city lights flicker, servers blink, and a single cursor pulses like a warning heartbeat. What happens when one person, hidden, faceless, nameless, pushes a country to the edge of digital collapse? This is the story of a coordinated cyber attack. ठीक है जी, अब ये बेसिकली यहाँ पर यहाँ तक आने वाली है, ठीक है इमेज। अब इसको आपने डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करके यहाँ पर स्पीड के ऊपर आ जाना है। स्पीड पर आने के बाद आपने इसकी स्पीड कर देनी है थोड़ी-सी स्लो, ठीक है? जैसे ही स्लो करेंगे तो यहाँ पर ये थोड़ी-सी इन्हांस हो जाएगी यहाँ तक, ठीक है? ये आप देख सकते हैं। What happens when one person, hidden, faceless, nameless, pushes a country ठीक है जी, अब पुशिंग द कंट्री पे यहाँ पर ये आपकी वीडियो आ जाएगी, ठीक है? इसको प्ले करके देख लेते हैं। to the edge of digital collapse? This is the story of a coordinated cyber attack that struck a mid-sized democratic country in Europe. ठीक है जी, अब ये वाली जो वीडियो है ना बेसिकली ये यहाँ तक ही बननी है, ठीक है? अब यहाँ तक ही आएगी, अब यहाँ पर मैं इसको यहाँ तक ले आऊँगा। उसके बाद ये साइबर अटैक के बारे में बात करें कि कंट्री के ऊपर साइबर अटैक हुआ है, तो यहाँ पर आपने ये वाली वीडियो लगानी है। तो इस तरह से आपने सुन-सुन के काम करना है ये सारा। Collapse. This is the story of a coordinated cyber attack that struck a mid-sized democratic country in Europe in the late 2010s. अब 2010 तक ही आनी चाहिए, तो आपने इस वीडियो का करना है, इसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद स्पीड के ऊपर आना है और यहाँ से इसको इस तरह से थोड़ा-सा बढ़ा देना है। यहाँ पर पॉइंट्स इसके आप 87 कर दें। सॉरी, आपके 0.87 होंगे यहाँ से, तो यहाँ तक ये बन जाएगी। Late 2010s. It unfolded across banks, ठीक है जी, अब बैंक्स और ये सारी चीज़ें, ये वाला लास्ट वाला आएगा और हम लास्ट वाले को लगाएँगे ऐसे। tens.
It unfolded across banks, ministries, media networks, and police systems, all within hours. अब यहाँ पर ये वाली फिट नहीं बैठ रही, ठीक है? तो मैं इसको यहाँ पर बैक पे लेके आऊँगा। ये वाला जो है ना, इसको ये बैंक्स के ऊपर कह रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर ये आएगा। ये देखें, Banks, ministries, media networks, and police systems, all within hours. The identity of the hacker. ठीक है? यहाँ तक ये आएगी, यहाँ तक, इस तरह से, ठीक है? यहाँ पर इसे लगा दिया और ये वाली जो है, ये यहाँ पर आने वाली है, ठीक है? इस तरह से इसको हम लगाएँगे ऐसे। ये देखें, अभी हम इस पे ज़रा गौर करके देखते हैं। Nameless pushes a country to the edge of digital collapse. This is the story of a ठीक है जी, इस तरह से आपने इसकी मुकम्मल एडिटिंग करनी है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पर वो आपने क्या करनी है, यहाँ पर ट्रांज़िशंस के अंदर आना है। ट्रांज़िशन में आपने इस पे लगाने हैं इफ़ेक्ट्स, चाहे ये फेड वाला लगा दें, फेड वाला ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। तो मैं इसे उठाऊँगा, यहाँ पर हर सीन के अंदर जो है, इस फेड वाले को यहाँ पर लगा दूँगा, ठीक है? इस तरह से। ये आप जब लगा देंगे, लगाने के बाद आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से इसकी जो ड्यूरेशन है, इसको आपने जो है वो कम कर देना है। यहाँ पर मैं इसकी ड्यूरेशन 15 कर देता हूँ, अप्लाई टू ऑल पे करता हूँ और सब की ड्यूरेशन जो है ये कम हो जाएगी, ठीक है? देखिएगा। It unfolded across banks, ministries. ठीक हो गया। अब इसी तरह से आपने इसके ऊपर फ़िल्टर्स भी लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो आपको फ़िल्टर अच्छा लगता है, जो मूवी टाइप फ़िल्टर होगा। जैसे ये है, सिने रिच है, तो मैं इसे उठाता हूँ और यहाँ पर जो है, यहाँ पर लगा देते हैं सिने रिच के नाम से, ये इस तरह से लगेगा, ठीक है? यहाँ पर आपकी ये है कि थोड़ी-सी वो ज़बरदस्त हो जाएगी, कलरिंग थोड़ी-सी ज़बरदस्त हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है? कलरिंग ज़बरदस्त होगी। उसके बाद आपके पास इफ़ेक्ट्स हैं। अब इफ़ेक्ट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं जो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। जैसे ये ओल्ड टीवी का इफ़ेक्ट है, फ़िल्म का इफ़ेक्ट है। तो इसको मैं यहाँ पर लगा के देखता हूँ कि ये यहाँ पर कैसा इफ़ेक्ट लग रहा है। ये देखें। And a single cursor pulses like a warning heartbeat. What happens when one person, hidden, faceless, ये वाला भी इफ़ेक्ट अच्छा है। अगर आप ये चाहें ये लगा लें। यहाँ पर नीचे ओल्ड फ़िल्म वाला भी है। अगर ये चाहे ये लगा लें। मैं इसको ज़रा ख़त्म करता हूँ। ओल्ड फ़िल्म वाला चेक करते हैं कि ओल्ड फ़िल्म वाला कैसा लग रहा है। it began with one silent line of code drifting through. ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, तो मैं इस तरह से इसको मुकम्मल यहाँ तक जो है वो लगा दूँगा, ठीक है जी। अब यहाँ तक लगाने के बाद आपकी रीडिंग पूरी होती है। यहाँ पर आपने एक चीज़ और चीज़ करनी है, इसकी ओपेसिटी जो है वो तकरीबन 70 तक कर देनी है, ठीक है। यहाँ पर ओके कर देना है। अब देखते हैं ज़रा। The night, aimed at the heart of a small nation that never saw it coming. On screen, city lights flicker. अब ये बहुत ज़बरदस्त हमारी एडिटिंग हुई है और इसको पूरा करने के बाद आपने मुकम्मल इसकी एडिटिंग करनी है, ठीक है जी। उसके बाद आपने इसको यहाँ तक ओ प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ से आके आपने इसको एक्सपोर्ट कर देना है अपनी वीडियो को। अच्छा जी, वीडियो एडिटिंग आपकी हो गई। अब हमारा जो सेकंड काम है वो है हमारे थंबनेल का, कि हमने इस तरह के थंबनेल किस तरह से क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए हम आ जाएंगे अपनी जीपीटी के ऊपर और यहाँ से जीपीटी को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हमने अपने थंबनेल्स रेडी करवाने हैं, ठीक है। अब थंबनेल्स रेडी किस तरह से हो गए, अगर आप हमारे कंपेटिटर को देखें तो यहाँ पर हमारा कंपेटिटर जैसे थंबनेल्स बना रहा है, हमने भी सेम इसी तरह से बनाने हैं। अपने कंपेटिटर के थंबनेल्स के ऊपर जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने हमारा जो रेफरेंस होगा, मुझे ये वाला जो है वो थंबनेल ये भी अच्छा लग रहा है और ये भी अच्छा लग रहा है। इन दोनों में से आप कोई भी थंबनेल ले सकते हैं रेफरेंस थंबनेल के लिए, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसका लिंक कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद आपने जो है दोबारा जीपीटी पर आना है और जीपीटी पर आने के बाद आपने यहाँ पर कंट्रोल वी करना है, तो आपका यहाँ पर इमेज अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने अपने प्रॉम्प्ट्स के ऊपर आना है और यहाँ पर ये थंबनेल प्रॉम्प्ट जो हमारा था, हमने इसे कर लेना है कॉपी, ठीक है। कि दिस इज़ माय रेफरेंस इमेज एंड दिस इज़ माय टाइटल। नाउ बेस्ड ऑन द टाइटल गिव मी अ प्रॉम्प्ट फॉर द थंबनेल, माय टाइटल इज़, ठीक है। अब इसको यहाँ से किया कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर आना है जीपीटी के ऊपर, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट इसे प्रोवाइड कर देने। प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पर आपने अपना टाइटल देना है जिसके ऊपर आपने स्क्रिप्ट लिखवाया है, तो वो भी हम यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर देते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। द डे अ हैकर ट्राइड टू ब्रेक अ कंट्री, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसे ये दे दिया। अब जैसे ही इसने हमें ये बना कर दिया, लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हाई कंट्रास्ट वो बना रहा है, यहाँ पर 3D डिज़ाइन में नहीं बना रहा, ठीक है। अब 3D डिज़ाइन में हम क्या करेंगे, पहले हम देख लेते हैं बेसिकली कि वैसा प्रॉम्प्ट बना कर देता भी है कि नहीं देता। यहाँ से मैं अगर इसे कॉपी करूँ और दोबारा अपने विस्क के ऊपर आऊँ, विस्क पे आने के बाद इसको हम थोड़ा सा क्रॉस कर लेते हैं और यहाँ पर जो है इसे यही प्रॉम्प्ट देते हैं, देखते हैं कि हमारे इस प्रॉम्प्ट के लिए ये क्या करता है।
ठीक है, अगर तो वैसा प्रॉम्प्ट बना देता है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पर इसे एक और गाइडलाइन देंगे। वो गाइडलाइन क्या होगी, ये वाली, आई नीड टू ऐड अ 3D कैरेक्टर जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब जस्ट लाइक दिस की जगह पे आपने क्या करना है, आपने दोबारा जाना है यहाँ पर। अब ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त उसने हमें बना के दिया, द डे अ हैकर ट्राइड टू ब्रेक अ कंट्री। अब सेम ये देख ले, द डे अ हैकर ट्राइड टू ब्रेक अ कंट्री। अब ये उसने बहुत ही ज़बरदस्त हमें थंबनेल बना के दिया। अगर आप यहाँ पर अपना कोई भी करैक्टर ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट्स के अंदर बताया है यहाँ पर, ठीक है? तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपको अपने कंप्यूटर के पास आना होगा कि जिसके अंदर आपका ये वाला करैक्टर होगा, जैसे ये करैक्टर है, ये करैक्टर है, ठीक है? अगर इस तरह का अगर आप थंबनेल बनाते हैं तो उसमें जो करैक्टर बना के देगा वो आपको इसी तरह ह्यूमन बना के देगा। अगर आपका ह्यूमन करैक्टर बना रहा है, 3D नहीं बना रहा, तो तब आपने ये वाला प्रॉम्प्ट उसे दोबारा देना है कि आई नीड टू ऐड अ 3D करैक्टर जस्ट लाइक दिस। वो आपने देना है अपने जीपीटी के अंदर यहाँ पर, ठीक है जी? यहाँ पर आपने सेम वही करैक्टर यहाँ पर लगाना है। यहाँ से आप उसकी फ़ोटो ऐड करेंगे, इस तरह से फ़ोटो ऐड करेंगे और यहाँ से आप यही प्रॉम्प्ट देंगे और इसे दोबारा प्रोवाइड कर देंगे, तो वो जो आपका ह्यूमन करैक्टर होगा उसको चेंज कर देगा आपके 3D करैक्टर के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको थंबनेल बनाना भी आ गया होगा, जिस तरह से बड़ी आसानी से मैंने आपको थंबनेल बनाना सिखाया है। अब ये थंबनेल बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया? अब थंबनेल के बाद हमारा लास्ट काम क्या है? हमारा है एसईओ का। अब हमने करनी है अपनी एसईओ। अब एसईओ के लिए हमने क्या करना है? हमने दोबारा आना है यहाँ पर जीपीटी के ऊपर, ठीक है? अब जीपीटी पर सबसे पहले मैं इसे ये क्लोज़ कर देता हूँ। इसे क्लोज़ करने के बाद यहाँ पर जो है हम अपने प्रॉम्प्ट पे आते हैं, एसईओ वाले प्रॉम्प्ट के ऊपर। यहाँ से मैं इसे करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद दोबारा जीपीटी पर आते हैं और यहाँ पर इसे ये प्रॉम्प्ट देते हैं और यहाँ पर आपने देना है इसे टॉपिक। अब टॉपिक हमारा क्या था? द डे हैकर ट्राइड टू ब्रेक अ कंट्री, ठीक है जी? इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके हमने पेस्ट कर दिया और इसे ये प्रोवाइड कर दिया। जैसे ही प्रोवाइड किया जी, यहाँ पर ये देखें उसने हमें यहाँ पर टाइटल भी दे दिया। टाइटल हमारे पास पहले ही था, वो पहले ही निकलवा लिया है। तो यही टाइटल हमने रखना है कि द डे अ हैकर ट्राइड टू ब्रेक अ कंट्री, यही टाइटल सेम रखेंगे। उसके बाद उसने हमें यहाँ पर दे दिया डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट भी दे दी है, हमें मीडियम डिस्क्रिप्शन भी दे दी है, हमें उसकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी दे दी है। तो जो आपको डिस्क्रिप्शन अच्छी लगती है वो लगाए। साथ आप देख सकते हैं कि हमें रेफरेंस जो हमारे बिल्कुल रिलेटेड जो टैग्स हैं वो भी उसने प्रोवाइड कर दिए कि साइबर अटैक डॉक्यूमेंट्री, साइबर सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्री, डिजिटल वॉरफेयर, ठीक है, साइबर क्राइसिस एक्सप्लेन्ड, नेशनल साइबर इंसिडेंट, तो सारे रेलिवेंट टैग्स हैं, ठीक है। इसी तरह से उसने हमें हैशटैग्स भी प्रोवाइड कर दिए कि साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल थ्रेट, साइबर वॉरफेयर। तो ये सारे आपके सामने आपकी एसईओ भी हो गई है। टाइटल आपने लगाना है, इसी तरह सेम टाइटल आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लगाना है। उसके बाद इन तीनों में से कोई भी डिस्क्रिप्शन दे देनी है। फिर आपने नीचे ये वाले हैशटैग्स लगाने हैं। उसके बाद आपने शो मोर पे जाना है, वहाँ पर लगाना है आपने अपना जो है थंबनेल। थंबनेल मैंने बता दिया है कि अगर टेक्स्ट वाला है, इमेज वाला, वो कैसे बनाना है। अगर आप उसमें करैक्टर लाना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने नीचे शो मोर करना है। शो मोर पे आने के बाद आपने ये वाले जितने भी टैग्स हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं वो आपने लगा देने हैं। तो इस तरह से आपकी कंप्लीट एसईओ भी हो गई, आपकी थंबनेल डिज़ाइनिंग भी होगी, आपकी वीडियो एडिटिंग भी होगी, आपकी जो है वो विजुअल्स क्रिएटिंग भी हो गई और आपका टाइटल्स और स्क्रिप्ट राइटिंग भी सारा कंप्लीट कोर्स आपने सीख लिया और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। जी, तो क्रिएटर, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कैटेगरी की समझ आ गई होगी कि इस तरह की वीडियोस हमने किस तरह से क्रिएट करनी है, टाइटल्स कौन से लेने हैं, किस तरह का जो है वो नीश के ऊपर हमने काम करना है। तो अगर इसके ऊपर आप काम स्टार्ट करने वाले हैं या इसके ऊपर आप चैनल बनाने वाले हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह के डिफरेंट निशेस के ऊपर मेरा कंप्लीट कोर्स आता रहेगा, फुल कोर्स आता रहेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट और सिर्फ आपके लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।